नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी, अब इनसे ही बात करेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए हुए हैं। आज पहुंचे हुए हैं, 2 दिवसीय दौरा है उनका, लेकिन विपक्ष के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो है 2025 के विधानसभा का एजेंडा तैयार करने आए हुए हैं। हरीश साहनी जी, कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से जेपी नड्डा को लेकर जिस तरीके से वो कई अस्पतालों का, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, तो उस पर एजेंडा कह रहे हैं कि एजेंडा तैयार करने आए हुए हैं। देखिए, ये लोग अपने ढंग से जो काम करते आए हैं ना, उसी तर्ज पर भाजपा का भी आकलन करते हैं। कभी कभी कुछ बात जो है ना भूल भी लोग जाता है, उसी तरह ये भी भूल गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का ये अध्यक्ष आ रहे हैं केवल वोट का एजेंडा सेट करने के लिए नहीं, जिन जनता का वो वोट लेकर के तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उन जनता के लिए, उन बिहार वासियों के लिए वो सौगात लेकर आए हैं। जगह जगह पर शिलान्यास, उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, निरीक्षण का काम होगा, इसके लिए। लेकिन इन लोगों को नज़र आता है, वो अपने तरह सोचते हैं कि जिस तरह उनका नज़र जाता है पिताजी पर, माताजी पर, बहन जी पर, रिश्तेदार पर, इस तरह ये लोग केवल जो है ना, इन लोगों को यही नज़र आता है। इन लोगों को सोचने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बोलता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब कितना सुंदर इन लोगों का चिंतन है, इतना काम लेकर के वो आ रहे हैं। अब देखिए, आज गया में है, क्या कहते हैं कि जो भागलपुर में है, कल दरभंगा में है। अब बताइए कि वहाँ एम्स बनना है, उनका निरीक्षण करने आ रहे हैं। और संजोग है कि मेरे ही विधानसभा, बहादुरपुर विधानसभा में हुआ रहा है। हम लोगों के यहाँ लोगों के जनमानस में खुशी है और ये लोग कह रहे हैं एजेंडा फिट करने के आ रहे हैं। ठीक है, ये लोग जो कह ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस जनता से वोट लेने का काम करती है, उस जनता के लिए निष्ठापूर्वक काम भी करता है। ऐसे लिए आज दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, चूंकि बड़ा चिंतन है, बड़ा सोच है। इसीलिए दिव्य सोच और उसका जमीन पर उतारने का भावना भी वही रहता है, इसीलिए वो बड़ी पार्टी कहलाती है। तो ये भी लोग तो कहते हैं, राजद के भी लोग कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष खुद कहते हैं कि A to Z की पार्टी है। A to Z बोलते हैं ना, तो उनको शर्म नहीं लगता है, हमको शर्म लगने लगता है। ये बोलते कैसे हैं A to Z? A to Z का मतलब क्या हुआ? पिताजी, माताजी, पुत्र जी, यही तीन है ना। A to Z का मतलब यही होता है। अरे देखना है तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को देखिए। 15 मंत्री बना है, जिसमें 12 जात का समावेश है। और जिस समय में हम प्रतिपक्ष में थे, तो प्रतिपक्ष में बहुत बार मैं बोल चुका हूं कि 3 पद होता है प्रमुख: अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद। तो विधान परिषद में एक अति पिछड़ा का बेटा हरीश साहनी, और सवर्ण में थे हमारे विजय बाबूजी, वो क्या कहते हैं कि सवर्ण से, और प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी जी। इसका नाम है भाजपा। 3 पद और 3 जात नहीं, 3 वर्ग। और ये लोग कहते हैं A to Z। ये लोग क्या हुआ सो नहीं समझे। ये लोग कहता है कि जो वो कहता है सबका साथ, सबका विकास, तो हम भी बोल देते हैं A to Z। रे भाई, बोलने से होगा कि प्रयोग में आने से। A to Z तो बोल दिए, लेकिन समझ में नहीं किया कि A to Z बोलते हैं, लेकिन A to Z तो हम परिवारें लेके हैं, माता, पिता, पुत्र। अरे जी, एक सवाल है कि आज से 3 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने खुद ही कहा था अपने कार्यकर्ताओं से कि हरा गमछी अपने कंधे पर लेकर चले। आज जो है खुद ही कह रहे हैं, उनके और विपक्ष के तरफ से कहा जा रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को कि अब हरा गमछी ना पहन ले, बल्कि अब टोपी पहन के चले। अब बताइए, पहले कहे माई समीकरण,
अब अभी कह रहे हैं कि भाई अब कितना नकल कीजिएगा। भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, सारे कार्यकर्ताओं को देखते हैं गमछा, और हम लोग बिहार के कम से कम लोग गमछा रखते हैं, एहसान महसूस करते हैं। और वो गमछा हटा के कहते हैं टोपी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। कोई जादू टोना वाला कह दिए होंगे ना कि आप गमछा हटा के कहिए यही हरा जो है माथे पर रख लेने के लिए। जब माथे पर रख लेंगे ना आप, तो क्या होगा, आपका संजोग बनेगा। तो वो जनता का विश्वास जीतने में नहीं लगे हुए हैं, जनता का काम है वो करने में नहीं विश्वास करते हैं। ये जादू टोना वाले जो कहेंगे उस पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए जो कोई कहे होंगे तो वो अपना आशा अपेक्षा में वो निर्णय लेकर तुरंत अपना सुना दिए कार्यकर्ता को भी। तो आपने सुना है, हमारे साथ मंत्री हरीश साहनी थे। जिस तरीके से जेपी नड्डा वे बिहार के दौरे पे आए हैं, 2 दिवसीय दौरा है उनका। विपक्ष का कहना है कि वो जो है एजेंडा सेट करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हरीश साहनी ने सारे चीज़ों का जो है कह दिया, खुलासा कर दिया है कि ऐसा कोई बात नहीं है, एजेंडा तैयार करने नहीं आए हैं, बल्कि कई शिलान्यास का उद्घाटन करने आए हैं और उद्घाटन भी करेंगे, कई अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। जो है ऐसी तमाम बातें इन्होंने कही। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।